आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. तीसरे रेलवे फाटक के नए फ्लाईओवर का लिया आकार. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती समारोह की तैयारी. पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रविवार को भी विराम नहीं है. विधायक अभय पाटिल ने रखा 80 मंदिरों के लिए राशि मंजूर करने का प्रस्ताव. शहर में कारोबारी समुदाय के लिए अभय पाटिल की राहत. गुड़ी पाड़वा के मौके पर करोड़ों का कारोबार. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया. पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया. रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आने. तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने. ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. आराधना मारुति गली बेलगाम. मन भाए आराधना. अब समाचार विस्तार में. शहर के लिए महत्वाकांक्षी रहे तीसरे रेलवे गेट पर फ्लाईओवर का आकार अब नागरिकों की नजर में आ गया है. तीसरे रेलवे फाटक के नए फ्लाईओवर ने लिया आकार. शहर के लिए महत्वाकांक्षी रहे तीसरे रेलवे गेट पर फ्लाईओवर का आकार अब नागरिकों की नजर में आ गया है. इसलिए बेलगाम शहर की शोभा में चार चांद लगाने वाले इस पुल का रूप अब सामने आ गया है. खास बात यह है कि शौकिया बेलगामकर नागरिकों ने इस फ्लाईओवर के लुक को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया है और वीडियो वायरल कर दिया है. ऐसे में बेलगाम का एक और फ्लाईओवर सपना सच होने वाला है. ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है कि तीसरे रेलवे गेट पर बने पुल का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए. कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट ने काम में तेजी लाई है. ऐसे में अब यह प्रोजेक्ट नजर आता दिख रहा है. यह परियोजना उद्यम बाग कॉलोनी के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो बेलगाम की एक औद्योगिक कॉलोनी है. यह खानापुर और गोवा से आने वाले मोटर चालकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा. वहीं तिलकवाड़ी क्षेत्र में व्यापार उद्योग जगत के लिए यह परियोजना काफी अहम होगी. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती समारोह की तैयारी बैठक. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती समारोह के संबंध में रविवार को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान में एक बैठक हुई. इस बैठक में दलित संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने के संबंध में चर्चा हुई. 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे भीम ज्योति का जुलूस अशोक वृत्ता से कसाई गली मार्केट थाना चवाट गली चन्नम्मा चौक से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान तक निकाला जाएगा. भीम ज्योति का स्वागत जिला प्रशासन द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान में किया जाएगा. वहां से कालिया अमराई कंगराल गली से लेकर धर्मराज संभाजी चौक तक इस भीम ज्योति के समापन के बाद लक्षणीय वाहनों का जुलूस निकाला जाएगा. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महामंडल के नए पदाधिकारी चुने गए. यल्लाप्पा कोलकार को महोत्सव निगम के अध्यक्ष, सुधीर चौगले और सिद्धराय मैत्री को उपाध्यक्ष, कृष्णा कामले को सचिव और रवि बस्तवाड़कर को उपसचिव के रूप में चुना गया था. इस अवसर पर दलित नेता मल्लेश चौगले और अन्य दलित नेता मौजूद थे. विधायक अभय पाटिल ने रखा 80 मंदिरों के लिए राशि मंजूर करने का प्रस्ताव. शहर और आसपास के क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए अभय पाटिल ने रविवार को बवंडर निरीक्षण दौर किया. उन्होंने क्षेत्र में मंदिरों के विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी वादा किया. नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम ने क्षेत्र में साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया. उस समय अभय पाटिल ने अधिकारियों को समस्या को दूर करने के निर्देश दिए. दक्षिण क्षेत्र में 40 मंदिरों के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है. दूसरे चरण में 80 और मंदिरों को धन मुहैया कराने का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि इन मंदिरों के विकास के माध्यम से नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है. निरीक्षण यात्रा रविवार सुबह शिवचरित्र परियोजना से शुरू हुई. वहां से महावीर कॉलोनी, कपिलेश्वर कॉलोनी, डॉक्टर SPM रोड, गुड़शेख रोड, शास्त्री नगर, नवीन महात्मा फुले रोड, गोकुल नगर, गोडसे कॉलोनी, मुचंडी मला, हुलबत्ते कॉलोनी, मीरापुर स्ट्रीट, शाहपुर, कचेरी स्ट्रीट, हट्टीहोली स्ट्रीट, रामलिंगवाड़ी, कोरे स्ट्रीट, पार्षद गिरीश ढोंगड़ी और राजू भटकांडे इस समय मौजूद थे.
शहर में कारोबारी समुदाय के लिए अभय पाटिल की राहत। दंगागियर में पुलिस ने शुक्रवार को एक रैली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को ट्रक से हटा दिया, लेकिन इन दुकानदारों को रात 11 बजे तक व्यापार करने की अनुमति दी जाए। अभय पाटिल ने पुलिस आयुक्त से इस बारे में चर्चा की है। पुलिस ने व्यापारियों को किसी भी तरह से बल प्रयोग न करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना नियम के दौरान रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहनी चाहिए, जिसके बाद लेन देन बंद कर देना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया था। लेकिन अब इस नियम में ढील दी गई है। फिर भी एक का मालिक होना अभी भी औसत व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है। यह जानकारी कुछ ट्रेड एसोसिएशंस ने दी। अभय पाटिल के संज्ञान में इसे लाया गया। उन्होंने यह भी मांग की कि व्यापारी वर्ग के नुकसान को रोका जाए। अभय पाटिल ने इस मामले पर पुलिस आयुक्त से चर्चा की। उन्होंने व्यापारियों से नुकसान से बचने के लिए सहयोग करने की अपील की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि व्यापारी इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और बाधाओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 और 51 और 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। शनिवार को शहर और उसके आसपास के लोगों ने गुड़ी पाड़वा मनाया। एक तरफ महंगाई के संकट के बावजूद दूसरी तरफ शुभ मुहूर्त साध्य करने के लिए लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना खरीदी करना पसंद किया। नतीजन बाजार में एक बड़ा कारोबार देखा गया। गुड़ी पाड़वा के दिन देखा गया कि बाजार में करोड़ों रुपयों का कारोबार हुआ। नागरिकों ने फिलहाल खरीदी के इरादे से महंगा सामान खरीदा। उन्होंने सोना और चांदी खरीदना भी पसंद किया। ऑटोमोटिव उद्योग को मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हालांकि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की खरीदारी में भारी वृद्धि हुई। उपभोक्ता आगामी शादियों में मौसम के लिए आवश्यक सोना, चांदी और आभूषण खरीदने के लिए दौड़ पड़े। इससे सोना कारोबारियों को राहत मिली है। शहर और उसके आसपास इन सामानों की दुकानें फलती फूलती नजर आई। श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिवस समारोह। रामदेव गली में कार पार्किंग स्थित विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में सांप्रदायिक भजन मंडल पापड़ गली में रविवार को सुबह 11 बजे श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिन बड़ी भक्ति के साथ किया गया। इस अवसर पर श्री स्वामी समर्थ की प्रतिमा पर राजेंद्र गायकवाड़ के हाथों माल्यार्पण किया गया। भक्ति भाव से भजन, पूजन और अभिषेक भी किया गया। श्रीकांत सांबरेकर, प्रभाकर कनबर्गी, पांडुरंग पाटिल, सागर हुंद्रे, राजू पवार, राजू शेट्टी, रोहन मिसाल सहित सांप्रदायिक भजन मंडल के अन्य भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रणकुंडे गांव में हत्या से दहशत। बेलगाम तालुका के रणकुंडे में एक युवक की हत्या हुई। यह घटना शनिवार रात करीब 1:30 बजे की है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय नागेश भाऊ साहेब पाटिल के रूप में हुई है। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 1
पखवाड़े में यह चौथी हत्या है। सूत्रों के अनुसार शनिवार की रात करीब 1:30 बजे दोपहिया वाहन पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने घर के सामने खड़े दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। उसके बाद नागेश पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उनके भाई मोहन पर हमला किया, वह गंभीर रूप से घायल है। मोहन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस साल शिव जयंती भव्यता से मनाई जाएगी। 1 माह को शिव जयंती उत्सव आया है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से शिव जयंती आसानी से मनानी पड़ी। हालांकि सभी प्रतिबंध हटने के कारण इस साल शिव जयंती पारंपरिक तरीके से और भव्य पैमाने पर मनाई जाएगी। केंद्रीय लोक शिव शक्ति जयंती उत्सव मंडल अध्यक्ष दीपक दलवी ने शिव जयंती उत्सव मंडलों से इस पर संज्ञान लेकर तैयारी शुरू करने की अपील की है। शिव जयंती योजना को लेकर केंद्रीय शिव जयंती महोत्सव बोर्ड अगले 2 दिनों में व्यापक बैठक करेगा। शहर में अक्षय तृतीया पर शिव जयंती मनाने की परंपरा है। इस वर्ष शिव जन्मोत्सव समारोह 2 मई को और चित्ररथ शोभा यात्रा 4 मई को निकाली जाएगी। शिव जयंती चित्ररथ जुलूस की रूपरेखा तय करने के लिए बोर्ड के पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक की तारीख की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर कपिलेश्वर देवस्थान की ओर से माखन पूजा की गई। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर देवस्थान ट्रस्ट की ओर से हिंदू नववर्ष एवं गुड़ी पाड़वा एवं हिंदू नववर्ष के अवसर पर सुबह रुद्र अभिषेक एवं पंचांग पूजन किया गया। बाद में अध्यक्ष सुनील बाळेकुंद्री ने मंदिर में भव्य गुड़ी का निर्माण कराया। श्री कपिलेश्वर मंदिर में पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा की गई। उसके बाद शिवलिंग को माखन पूजा की व्यवस्था की गई। पुजारी नागराज कट्टी द्वारा पूजा पाठ किया गया था। माखन पूजा सचिन आनंद, गणेश देवर, बसवन गौड़ा पाटिल और राजू पाटिल की मदद से की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष सुनील बाळेकुंद्री, राजू भटकांडे, अभिजीत चव्हाण, राहुल कुरणे, विवेक पाटिल, ज्योतिबा महेशी, दौलत जाधव, संजय मुंगुटकर, विनायक मुंगुटकर, कल्लप्पा जोत, सेवेकरी ट्रस्टी आदि उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईजीपी भास्कर राव जिन्होंने आईपीएस अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपने राजनीतिक जुड़ाव की पुष्टि की और आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। रेलवे पुलिस के एडीजीपी भास्कर राव ने इससे पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सरकार ने कल रिहा कर दिया था। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। भास्कर राव कल सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। ऐसे में तय किया गया है कि एक और सख्त आईपीएस अधिकारी राजनीति में उतरेंगे। एकदंत युवक मंडल ने मनाया नया साल। मराठी नववर्ष एवं गुड़ी पाड़वा के अवसर पर श्री एकदंत युवक मंडल, श्री दुर्गा शक्ति महिला मंडल, विनायक मार्ग, समर्थ नगर की ओर से उत्सव मनाया गया। बच्चों के लिए पारंपरिक परिधान, लड़के लड़कियों के लिए पारंपरिक पोशाक पहनकर अच्छा प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ओमकार मेवाड़, सुधाकर कड़ोलकर, नागेश गावड़े, निर्मल कनेरी, अप्पाजी कुंडेकर, लक्ष्मण कुंडेकर, मल्लप्पा सुळगेकर, अरुण गावड़े, माला कन्नेरी, मंगल गावड़े, शांता लोहार, सावित्री कन्नेरी, अनंत देशपांडे, पांडुरंग कुलकर्णी आदि मौजूद रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।